दोस्तों, इस वीडियो में हम सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले एक और महानायक तात्या टोपे के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने युद्ध कौशल से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया और अपने प्राण धरती माता के लिए न्यौछावर किए। इससे पहले 1857 ईस्वी के महासंग्राम की अग्रणी नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के विषय में भी वीडियो बनाया है, जिसे भी आप जरूर देखिए। तो चलिए जानते हैं सन 57 के दूसरे सबसे बड़े क्रांतिकारी तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे भारत के प्रथम मुक्ति संग्राम के अग्रणी नायक थे। सन 1857 के महासमर में उनकी विलक्षण योजक और प्रखर सेनापति की भूमिका रही है। स्वाधीनता युद्ध की आयोजना से लेकर क्रांति की समाप्ति के उपरांत चले संघर्ष में वे अकेले होने के बावजूद निरुत्साहित नहीं हुए। सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को लगभग 11 महीने और जारी रखा। क्रांति आयोजना के निर्माण, क्रांतिकारी सेनाओं के संगठन और उनके कार्य को अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्तापूर्ण संचालित किया। इस अजेय महानायक ने अंग्रेजों की सशक्त सेना सहित 12 जनरलों को अकेले भारत की धरती नपा दी। कभी प्रत्यक्ष तो कभी गुरिल्ला युद्ध किया, लेकिन अपने ही साथी के विश्वासघात के कारण वे अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हुए और प्राणों का उत्सर्ग किया। इस महानायक का जन्म एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में सन 1814 को नासिक जिले के येवला नामक स्थान में हुआ था। नामकरण संस्कार पर नाम रखा गया रामचंद्र पांडुरंग राव। पिता पांडुरंग राव भट्ट बाजीराव पेशवा द्वितीय के यहाँ पूना के पेशवा दरबार में धर्मगुरु थे। अंग्रेजों के साथ 1818 की संधि उपरांत जब निर्वासित बाजीराव पेशवा द्वितीय बिठूर आए, तब उनके साथ पांडुरंग का परिवार भी बिठूर आ गया। बिठूर में ही तात्या टोपे का संपर्क नाना साहब पेशवा और रानी लक्ष्मीबाई से हुआ। बाल्यावस्था में शास्त्र शिक्षा के लिए जोर डाला गया, पर तात्या की शस्त्र विद्या में रुचि देखकर पिता ने उन्हें परंपरागत पेशे को त्याग कर शस्त्रों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया। शस्त्र शिक्षा का अभ्यास बाजीराव पेशवा द्वितीय के मार्गदर्शन में हुआ। तात्या टोपे की प्रतिभा से प्रसन्न होकर बाजीराव पेशवा ने उन्हें रत्न जड़ित टोपी भेंट की। तभी से रामचंद्र राव को तात्या टोपे का संबोधन मिला और बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। तात्या टोपे उम्र में नाना साहब और लक्ष्मीबाई से बड़े होने के कारण उनके मार्गदर्शक रहे। तात्या टोपे की संगत ने नाना साहब और लक्ष्मीबाई के जीवन पर गहरा असर छोड़ा। स्वाधीनता की जो चिंगारी तात्या टोपे ने बाल्य समय में चेताई थी, वही बाद में प्रथम मुक्ति संग्राम की आग बनकर प्रकट हुई। बाल्यकाल में गंगा के तट पर बैठकर अक्सर तीनों योद्धा भारत के भविष्य की कल्पना किया करते थे, जिसके मूल में वरिष्ठ सखा तात्या टोपे का चिंतन था। स्वराज्य की उद्घोष की अभिव्यक्ति का आरंभ तब हुआ जब 1851 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु उपरांत अंग्रेजों ने नाना साहब को उनका दत्तक पुत्र मानने से मना कर दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने नाना साहब पेशवा की पेंशन बंद कर दी। तभी तात्या टोपे ने अपने मन में बसी बरसों की सुप्त क्रांति भावना को आकार देने की योजना बनाई। क्रांति योजना को आकार देने के लिए उन्होंने देश भर का दौरा किया। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला खां, बहादुर शाह जफर के विचार विमर्श के बाद देश भर में एक साथ क्रांति की तिथि 31 मई 1857 तय हुई। रोटी और कमल के प्रतीक चिन्हों द्वारा क्रांति का संदेश प्रसारित किया गया। सारा भारत अंग्रेजों से मुक्ति के लिए उठ खड़ा हुआ। देश भर में संगठनकर्ता नियुक्त हो जाने के उपरांत तात्या टोपे ने कानपुर की कमान संभाली। 10 मई 1857 को देशव्यापी क्रांति आरंभ हो गई। समूचा उत्तर भारत धधक उठा। कानपुर में क्रांति का शंखनाद योजना अनुसार 4 जून 1857 को 3 फायर से हुआ। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत हुई। जनता ने नाना साहब को अपना शासक घोषित किया। 28 जून को कानपुर में बृहत दरबार लगा, जिसमें सर्वसम्मति से तात्या टोपे भारतीय क्रांतिकारी सेना के सेनापति निर्वाचित हुए। अब तात्या टोपे की योजना थी कि ग्वालियर को विजित कर मराठों का संबंध पूना से जोड़ एक बार फिर देश में सर्वत्र स्वातंत्र्य के भाव का जागरण करना। वे इसे आकार देने के लिए ग्वालियर की ओर बढ़े, लेकिन तभी समाचार मिला कि कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया है।
नाना साहब को बिठूर जाना पड़ा। तात्या ने अपने अपूर्व युद्ध कौशल से अंग्रेज़ों को पराजित कर पेशवाई का ध्वज फहरा दिया। नाना साहब भी वहां आ गए, लेकिन अंग्रेज़ी फ़ौज ने नई शक्ति के साथ पुनः कानपुर पर हमला किया। क्रांतिकारी विजय के पास थे, परंतु एक और फौज के आ मिलने से अंग्रेज़ों का पक्ष मजबूत हो गया और तात्या टोपे ने युद्ध को स्थगित कर अलग होने की योजना बनाई। तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी। कानपुर विजय की योजना के अंतर्गत ही उन्होंने चरखारी पर अधिकार किया। वे कानपुर अभियान की तैयारी में थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का सहायता संदेश मिला। वे झांसी के लिए चल दिए, लेकिन गद्दारों द्वारा किले का द्वार खोल देने के कारण यूरोस की विशाल सेना ने घेर लिया। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे दोनों को कालपी आना पड़ा। अपनी सेना के साथ कालपी में तात्या टोपे, राव साहब, बांदा नवाब अली बहादुर द्वितीय, शाहगढ़ के राजा बखत बली, बानपुर के राजा मर्दन सिंह भी एकत्र हुए। सब मिलकर भावी रणनीति में लग गए। तभी जनरल ह्यूरोज ने कालपी पर हमला किया। दुर्भाग्य से कोंच और कालपी में तात्या टोपे एवं उनके साथियों की पराजय हुई। तात्या टोपे गुप्त रूप से कालपी से निकलकर ग्वालियर पहुंचे। वहां उन्होंने सिंधिया की सेना और प्रजा को क्रांति के लिए तैयार किया और फिर रानी लक्ष्मीबाई, बांदा नवाब अली बहादुर, राव साहब के साथ 28 मई 1858 को ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर राजा जयाजी राव सिंधिया असफल प्रतिरोध के बाद आगरा चले गए। ग्वालियर पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया, लेकिन ह्यूरोस की सेना ने स्थिति मजबूत होने के पहले ही चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गईं। क्रांतिकारियों की आशा के केंद्र ग्वालियर का पतन हो गया। चारों ओर अंग्रेज़ों का दमन चक्र शुरू हो गया। क्रांति युद्ध अब आत्मरक्षा का युद्ध बन गया। तात्या टोपे के लिए यह अत्यंत विकट समय था। बेगम हजरत महल, नाना साहब पेशवा परास्त होकर परिदृष्टि से बाहर जा चुके थे। युद्ध में संसाधनों व सैनिकों का अभाव बढ़ने लगा था। परिस्थिति अनुसार तात्या टोपे ने अपनी युद्ध नीति बदली। प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर छापा मार युद्ध नीति अपनाई। 20 जून 1858 को ग्वालियर से निकलकर तात्या ने राव साहब, बांदा नवाब अली बहादुर और सैनिकों के साथ नर्मदा पार करना चाहा। तात्या टोपे की योजना थी कि वे नर्मदा पार कर दक्षिण की ओर बढ़ें और वहां क्रांति की तैयारी की जाए। अंग्रेजों ने तात्या को नर्मदा पार करने से रोकने में पूरी ताकत लगा दी। अब मध्य भारत के नगरों, गांवों और जंगलों में तात्या टोपे का नाम गूंजने लगा। 22 जून को अंग्रेजों ने तात्या टोपे को जौरा अलीपुर में घेरा, लेकिन वे आगे बढ़ गए। अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी और वे आगे बढ़ते जा रहे थे। वे भरतपुर आ गए और वहां से जयपुर पहुंचे और फिर टोंक व इंद्रगढ़ गए। उनका पीछा कर्नल होम्स कर रहा था। राजपूतानी की ओर से कर्नल रॉबर्ट्स उन पर हमला करने आ रहा था। तात्या बूंदी, नसीराबाद होकर भीलवाड़ा आए, जहां उनका मुकाबला रॉबर्ट्स की सेना से हुआ। दिन भर की लड़ाई के बाद तात्या रात को वहां से आगे बढ़े। 14 अगस्त को कोटरा में उनका ब्रिटिश सेना से युद्ध हुआ। इसमें तात्या की दर्जनों तोपें छूट गईं। तात्या किसी प्रकार झालाड़ा पट्टन से इंदौर की ओर बढ़े, लेकिन ब्रिटिश सेना के दबाव के कारण वे मुड़े और उन्होंने ईसागढ़ पर हमला करके 8 तोपें हासिल की। तात्या की छापामार और चमत्कृत कर देने वाली गुरिल्ला युद्ध का यह क्रम पूरे 11 माह तक चला। 5 ओर से ब्रिटिश सेना से घिरे तात्या ने तेजी से बेतवा पार की और नवाब, बांदा तथा राव साहब के साथ सेना सहित होशंगाबाद के पास नर्मदा पार करके दक्षिण की ओर रवाना हो गए। दुर्भाग्य से तात्या महाराष्ट्र में नहीं बढ़ सके और उन्होंने निमाड़ होकर बड़ौदा की ओर जाना तय किया। रास्ते में नवाब बांदा ने निराश होकर आत्मसमर्पण कर दिया और फिर राव साहब ही तात्या के पास बचे। तात्या अब उदयपुर की ओर बढ़े। प्रतापगढ़ के बाद दिसंबर 1858 में वे बांसावाड़ा में से होकर निकले। तभी उनकी सहायता के लिए शहजादा फिरोज शाह सेना लेकर पहुंचा। 13 जनवरी 1859 को इंद्रगढ़ में तात्या टोपे, राव साहब और फिरोज शाह की भेंट हुई। वहीं सिंधिया के अधीन नरवर का राजा मान सिंह भी आ मिला। अंग्रेजी सेना लगातार पीछा कर रही थी। उत्तर पूर्व से नेपियर, उत्तर पश्चिम से शावर्स, पूर्व से सामरसेट, दक्षिण पूर्व से स्मिथ, दक्षिण से मिचल और दक्षिण पश्चिम से बोनसन ने घेर लिया था। बमुश्किल बचते हुए तात्या देवसा पहुँचे। करीब 1 वर्ष से बिना साधनों के संघर्ष करते करते तात्या थकान महसूस कर रहे थे।
अतः वे पाड़ौन के जंगलों में नरवर के राजा मानसिंह के पास विश्राम के लिए गए। मानसिंह उनका मित्र था। दुर्भाग्य से जिस मानसिंह पर तात्या ने विश्वास किया वह अंग्रेजों से मिल गया। उस देशद्रोही की विश्वासघात के कारण अंग्रेजों की साजिश सफल हुई। मानसिंह की गद्दारी से ब्रिटिश सेनाधिकारी मीड के सैनिकों ने तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 की आधी रात को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। तात्या टोपे को शिवपुरी ले जाया गया। उन पर सैनिक अदालत में मुकदमे का नाटक चला। मात्र 11 दिनों की कार्यवाही के बाद उन्हें दोषी घोषित कर 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया गया। मान्यता है कि जिस व्यक्ति को तात्या टोपे मानकर शिवपुरी में फांसी दी गई वह असली तात्या टोपे नहीं था। असली तात्या टोपे वेश बदलकर गुजरात में कई साल तक रहे। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में तात्या टोपे अमर है। इस अजय महानायक के शौर्य और बलिदान ने ही भावी पीढ़ी को प्रेरित किया। तो दोस्तों, यदि आप इसी तरह भारत के इतिहास के महान शासकों और इतिहास के रोचक तथ्यों को जानने के लिए इच्छुक हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।